सुंदर साथ जी, किसी भी संस्था का जो मैनेजमेंट होता है, जो संचालन होता है, वो ट्रस्ट के द्वारा होता है। और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के भी जो ट्रस्टी गण हैं बहुत सेवाभावी हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप यहाँ जो भी ट्रस्टी गण बाहर खड़े हैं कृपया भीतर आ जाएं। उनसे मेरा निवेदन है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में चौहान जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी, हम सभी सुंदर साथ को अपने प्रणाम कहें और अपने और संबोधित करें। अभी भी आपने चौहान जी को देखा होगा, कार्यक्रम के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक रात के 11-12 बजे तक यहाँ दौड़ते रहते हैं धूप में। और कार्यक्रम जब नहीं भी होता तब भी जितनी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है या जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, सबकी जिम्मेवारी जो है मुख्य रूप से उनके ही कंधों पर रहती है। और स्वामी जी उन्हें लोहे का घोड़ा कहते हैं। निश्चित रूप से जब ऐसे व्यक्ति जो अटूट सामर्थ्य और निष्ठा के साथ किसी मिशन में लगते हैं तो बड़ा काम होता है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका अथक परिश्रम है जो ये सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ उपस्थित प्रदान होती हैं। पिछली बार भी इस सभागार का विस्तार किया गया और भी जितनी आसपास की गतिविधियां हैं। अभी भी जब मुझसे पूर्व के वक्ता संबोधित कर रहे थे तो मैं खिड़की से बाहर देख रहा था कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट के जो उप संरक्षक हैं देवराम भाई पटेल जी, वो राकेश जी के साथ जो पीछे का ड्रेनेज सिस्टम है, गटर सिस्टम है, उसको एक लकड़ी से साफ कर रहे थे। तो ये जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनके भीतर भी ये सेवा भाव है, तो निश्चित तौर पर वह प्रशंसनीय है और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे सेवाभावी सुंदर साथ यदि ट्रस्ट में आगे आएं और एक सकारात्मक भूमिका निभाएं तो संचालन के साथ जो मैनेजमेंट है वो कंधे से कंधा मिला करके मिशन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब निवेदन करूंगा चौहान जी से कृपया आगे आएं और हम सभी को संबोधित करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा जो हमारे ट्रस्टी हैं वे भी उनके साथ आकर के सभी सुंदर साथ को अपने प्रणाम कहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। पूज्यपाद स्वामी जी, मंच पर विराजमान डी की दुबे जी, विद्युतगण, आचार्यगण और राज्य के लाडले सुंदर साथ जी, मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। ये ज्ञानपीठ, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का जो कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम है, 19वां कार्यक्रम चल रहा है, या समापन की ओर है। मैं ये ज्ञानपीठ मैं आपको ये 2005 से आरंभ हुआ। अभी हमारे आचार्य चंद्र जी ने इसके बारे में बताया। मैं अपना एक बार ये भी बताना चाहता हूँ कि 1990 से पहले मेरा स्वामी जी का आपस में मिलन हुआ रतनपुरी में। मैं सरकार जी के सानिध्य में था क्योंकि मेरी शादी रतनपुरी हुई थी और मैं इससे पहले मुझे तारतम्य मिल भी गया था, लेकिन मुझे ज्ञान ध्यान नहीं था। सरकार से की चर्चा सुनी, लेकिन एक कमरे में, एक कमरा जो बहुत ही कोने में जाकर था, जिसका कहीं फोकस नहीं था, उस कमरे में पूज्यपाद राजेंद्र स्वामी जी रहते थे और बिल्कुल सफ़ेद रंग, आवाज़ भी नहीं आती थी। उनके पास मैं और एक किरण बहन जी ज़्यादातर उसी कमरे में जाकर स्वामी से मिलते थे और बात करते थे। पता नहीं क्या बात थी कि हमारा मन जो है स्वामी जी के पास जाकर ठहर जाता था। चर्चा सुनते थे, कार्यक्रम सुनते थे, लेकिन उनसे मिले बगैर हमारा मन अधूरा रहता था। और 1990 के बाद हमारा स्वामी जी के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता गहराई में चला जा रहा था। तो उसमें मैंने एक मकान बनाया और उसके बाद स्वामी जी को मैं यहाँ पर लाने के लिए गया तो वहाँ सरकार श्री ने कहा कि आप पूज्यपाद राजेंद्र स्वामी जी को ले जाओ, ये 19 नहीं है, ये 21 है। और हम ले आए, इनके साथ हीरा लाल जी आए और यहाँ पर आके सरसावा की धरती पर आकर इन्होंने जो है वाणी की चर्चा करी। और उसमें हमारे शहर के मुख्य लोग जो बहुत ही ज्ञानी वेद के भी और अलग संप्रदायों से आए, उन्होंने चर्चा सुनी। चर्चा सुनने के बाद कहा, भाई ये बहुत ब्रह्म ज्ञानी है, इसकी चर्चा हमारे सर से ऊपर उतर गई है, लेकिन शब्द बहुत हार्ड है, ज्ञानी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, आप इसको छोड़ना मत। तो
धीरे धीरे मैं इनसे बोलता रहा। मैंने कहा स्वामी जी हमें यहाँ एक मंदिर चाहिए। तो मंदिर तो इन्होंने कहा कि भाई मंदिर तो नहीं, तुम एक काम करो, तुमने जगह घेर ले रखी 650 गज, इसमें श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ लाइब्रेरी बना हुआ। मैंने वहाँ 3-4 अलमारी रखी और लाइब्रेरी बनाई। वो लाइब्रेरी चली कुछ सुंदर साथ, क्योंकि इस ज्ञान के बारे में प्रभावी लोगों को बहुत कम पता है। वो कुछ दिन चलती रही, ऐसे ही चलती रही धीरे धीरे। लेकिन मैं सोचता रहा कि ये लोग क्या बात है, ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि स्वामी जी का ही वहाँ से फ़ोन आया कि चौहान जी आप आ जाओ कानपुर, और ये मंदिर जो है अब ये जगह आपका जो कहते थे मंदिर बनाना, ये मंदिर सरसावा में ही बनेगा। तो ये मंदिर की शुरुआत 2004 से स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम स्वामी जी पन्ना में ध्यान लगा रहे थे, और उसी वक्त मेरे अंदर से जो एक गदगद मेरे मन जो है बड़ा उत्साहित हुआ, और मैं यहाँ से सीधा लखनऊ से कानपुर पहुँचा। और वहाँ सभी लोगों ने से सोचा, मैं कहा यार ऐसा कैसे हो गया कि सरसाव में मंदिर बना। जब हमने स्वामी जी को बोला तब तो मंदिर बनाया नहीं, और अब एकदम मंदिर की बात हुई तो राज जी की तरफ से हमें ऐसा कैसा आदेश प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई। वहाँ सुंदर साथ मिला। वहाँ उसकी मंदिर की कुछ प्रोग्राम था कानपुर के मंदिर का, तो वहाँ सब कुछ ट्रस्टी भी थे। उन्होंने कहा चौहान जी तो आपके सरसाव मंदिर बनेगा। तो स्वामी जी ने फिर मुझे बताया कि तुम पन्ना आओ। फिर मैं पन्ना गया, वहाँ से मेरी वार्ता हुई, और धीरे धीरे करते हुए स्वामी जी घर पर आए। काफ़ी समय दिया। एक हमारी ITI थी, उसमें भी काफ़ी 1-1.5 साल तक रहे। और उसमें वहाँ भी इन्होंने फिर कहा कि चौहान जी आप ये पहले ज़मीन ढूंढिए। ज़मीन ढूंढी, और उन्होंने इशारा, बहुत अच्छी ज़मीन दिखाई, लेकिन स्वामी जी ने इसी ज़मीन की ओर इशारा किया, और इस ज़मीन के पीछे लगे। मैं उस वक्त नगर पालिका में वाइस चेयरमैन था। ये राधा स्वामी की ज़मीन थी। मैंने उनको बहुत प्रयास किया। उसके बाद ये 25 बीघे ज़मीन ली गई, धीरे धीरे करके ज़मीन ली गई, और स्वामी जी का आरंभ होगा। स्वामी जी ज़्यादातर वहीं पन्ना में ध्यान में ही रहे। और उन्होंने जब ये 2005 में पूजन हुआ, उस वक्त हमारे पास हीरा लाल जी, किरण बहन जी, चंद्र जी, और एक बाबा जो थे जो हमारी सेवा में रहे, उनके साथ में आरती पूजा में वही रहते थे। ये धीरे धीरे झोपड़ी बनी, और इसके 4 हमने फेंसिंग करी। उसके बाद ये कार्य आरंभ हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज तक भी कुछ सुंदर साथ स्वामी जी को समझ नहीं पाए। हम वाणी सुनते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रह लिए। सरकार श्री के बड़े महाराज जी के भी कुछ सुंदर साथ आज की तारीख में हैं, और स्वामी जी के भी हैं, लेकिन बहुत कम सुंदर साथ अभी शरीर को उनके हिसाब से उनको देखते हैं। उसमें जिन लोगों ने इस ज्ञानपीठ के श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र के जुड़ने में जो सहयोग किया, वो आज हम उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। वो चले गए, कुछ के तन छूट गए, कुछ हमारे बीच में से ट्रस्ट के बीच में चले गए। ट्रस्ट ने भी हमें बहुत सहयोग किया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं था। हमारे सारे ट्रस्ट के लोग, हमारे जो गादीपति हैं या अन्य लोग, हमारे बहुत विरोधी थे। हमारे स्वामी जी के विषय में बहुत कुछ बोलते थे, हमें बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन फिर भी हमने कहा, स्वामी जी ने कहा कि धीरे धीरे आप लगे रहो। मैं अभी ध्यान से उठ के पहले साहित्य लिखता हूँ। और हम बोलते थे स्वामी जी चर्चा करें, क्षेत्र में जाए, कहने नहीं, पहले साहित्य को लिख के साहित्य आपके लिए आगे चल कर काम करेगा। उसमें इन्होंने लगातार साहित्य लिखा, और मेडिटेशन पर पूरा अपना ध्यान फोकस करते रहे। हम धीरे धीरे क्रमवार बढ़ते गए, और उसी क्रम में ये विद्यार्थी जो है हमारे पास आते रहे। विद्यार्थियों ने भी, कुछ विद्यार्थियों ने आगे, जो शुरू के 12 विद्यार्थी थे वो बहुत अच्छे तरीके से निकले। उसके बाद भी बीच में कुछ विद्यार्थी चले गए, क्योंकि उनके माता पिता उनके इधर उधर के सुंदर साथ जो हैं भड़काने का जो काम किया है। कुछ लोगों ने ज्ञान केंद्र ज्ञानपीठ को भी काफ़ी जो है परेशानी का सामना कराना पड़ा है, क्योंकि उन लोगों की अगर उनको हम वो चाहते तो बच्चे ना जाते। हमने कुछ बच्चों के लिए हम रोए भी हैं, परेशान भी हुए, लेकिन वो बच्चे चले गए। हमने हमेशा प्रयास किया है कि जो ज्ञानपीठ में विद्यार्थी आ रहे हैं उनको हम अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार, उनके साथ हमने कबड्डी भी खेली है, उनको हमने हॉकी भी खिलाई है, उनके साथ हमने योगदान भी किया है, हमने उनके लिए साथ श्रमदान भी किया है। रात के 12-12 बजे तक हम श्रमदान करते थे। हमारे पास पैसा नहीं था, ये सड़कें बनाई, पहले खड़ंजे बनाई, छोटी रसोई बनाई, फिर बड़ी रसोई बनाई, फिर कमरे बनाए, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। आज हमारे बीच में ऐसे बुद्धिमान लोग जैसे डॉक्टर प्रवीण जी और ने, आज जो हमारे विद्यार्थी थे, आज जैसे अशोक जी हैं हमारे, और ने सूर्य प्रताप जी हैं, अर्जुन जी हैं,
और विजय जी हैं, ऐसे से हमारे प्रचारक निकले जिनको हम आज प्रणाम करते हैं। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि आज हम आगे तरक्की विकसित होते जा रहे हैं। तो मैं सुंदर साथ से भी ये कहना चाहूँगा कि सुंदर साथ जी देखिए, कारवां बढ़ रहा है, अभी हमें थोड़ी सी रहने में, थोड़ी सी अवस्थाओं में हमारी कमी रह जाती है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम भविष्य में इसकी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं, निवास व्यवस्थाएं और अन्य पानी की और रहने की, शौचालय की और अन्य व्यवस्था है, उनको बहुत अच्छे ढंग से करें। स्वामी जी हमेशा मुझे कहते हैं, चौहान जी आप मेरे साथ चलिए, अभी ब्रह्म कुमारी में मुझे लेके दे। अब पिछली बार अब मुझे गोवा भेजा था। मैं भी चाहता हूं कि जहां ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनको हम अपनी ज्ञानपीठ में व्यवस्थाओं में लाएं, अपना अनुशासन सुधारें, अपनी वाणी सुधारें। मैं वहाँ ब्रह्म कुमारी में गया तो वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा, समझा, क्योंकि हमारा पिछले जो हमारा जीव है, पिछला कैसा उस पर कर्म किए हुए हैं, कैसे विचार वो हमारा पीछा करते हैं। मनुष्य, मैं भी और हमारे कोई अन्य साथी सब बोल सकते हैं। कोई किसी को पद का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को जो है समय का अहंकार है, लेकिन ये सब राज्य के सामने कर्म के साथ ही पेश होना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर सोचना पड़ेगा। हम जो हमारे बीच में अभी हम ये स्वामी जी का एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम समझ नहीं पाते, जो हमें इशारा करते हैं हम अपनी बुद्धि लगा बैठते हैं। मुझे जब भी किसी कार्य के लिए स्वामी जी ने भेजा, पता नहीं वो राज्य किस प्रकार से मुझे भी सकती है, क्योंकि ये ज़मीन भी 10 दिन के अंदर ली गई। स्वामी जी ध्यान में बैठे थे और ध्यान से इनके कोई राज्य का हुक्म हुआ, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि चौहान जी आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी स्वामी जी तो मैं मधुर फार्मेसी का कार्य कर रहा था। कहने लगे अब तुम ज़मीन जल्दी लो, मुझे राज्य का हुक्म है। मैंने कहा स्वामी जी पैसे तो है नहीं, कैसे करूं। मैं सोचा स्वामी जी तो बहुत जल्दी करते हैं, तो थोड़ा सा डिले कर दिया मैंने। 5-7 दिन मैंने निकाल दिए। स्वामी जी ने फिर कहा, फिर भी मैं सोचता रहा। मैंने कहा डॉक्टर घनश्याम जी हैं, एक दो हमारे सुनील जी हैं, मैं कहा उनकी ज़मीन देखते हैं। उन्होंने कहा नहीं वो ज़मीन नहीं लेनी, आपको ज़मीन लेनी है। मैंने फिर उस ज़मीन के चक्कर में मैं फिर भी शिथिल था। उसके बाद देवराम भाई, अनुर मिड्डा जी और श्री ओमकार जी के द्वारा फ़ोन आया कि चौहान जी को समझाओ ये ज़मीन तुरंत लें। मैं बहुत तेज़ी के साथ अपना, जब मेरे को फ़ोन आया तो मैंने सोचा ये कार्य करना पड़ेगा, सारा वाकई में राज्य का हुक्म है। तो मैं जल्दी से करके ज़मीन के प्रति भाग दौड़ करी और ये ज़मीन जो 19 लाख में मिल रही थी, वो 1,70,00,000 घट के जो है हमें 15,10,000 की से ज़मीन हमें प्राप्त हुई। उसमें समय बहुत कम था, लेकिन उस समय का स्वामी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। मैं फिर पन्ना गया और उसके बाद ब्रह्म कुमारी वहाँ भी गया। स्वामी जी ने आपको सेवा के लिए आह्वान किया। मैं उस सुंदर साथ को तहे दिल से जो है प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी, उनके आवाज़ को सुनकर इतनी सहजता से, धीरे से, जल्दी से सब धन को जो है हमारे बैंक खाते में पहुँचा। हमारा बैंक खाता भी एकदम 2 करोड़ से ऊपर गया और खाते फ्रीज हुए। हमने चिट्ठी जारी करके बैंक से माध्यम से वो खाता खुलवाया। अबे हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ी के साथ सुंदर साथ जो है सेवा देगा। तो मैं अब भी ये कहता हूँ, स्वामी जी के साथ मेरे स्वामी जी ने मुझे मैं काफ़ी लीलाएं दिखाई, मैं उनका बात तो वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन ये हमें सभी सुंदर साथ को सोचना होगा कि स्वामी जी का कोई भी वाक्य परम वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है। उसको हमें समझना चाहिए कि हमें जो स्वामी जी कह रहे हैं उस पर हमें चलना चाहिए। मैं और ये कहना चाहूँगा, मेरी भी रहनी बहुत ख़राब है, लेकिन सभी सुंदर साथ को अपनी रहनी में सुधार करना होगा। क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारी राधा स्वामी उनको देखा है, हम लोग थोड़ी सेवा करते हैं उसमें अहंकार लाते हैं, बोलते भी हैं। हमें अच्छाइयों की तरफ बढ़ना है। स्वामी जी की वाणी के द्वारा जो बताया गया है कार्य, उसको हमें करना है। और हमें सुंदर साथ का प्रवाही लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश देना है कि वाकई में हम ये सुंदर साथ जो है, सुंदर साथ नहीं, ये तो कोई ब्रह्म का ही कोई वो स्रोत है जो इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो हमारे ट्रस्टी, मैं ट्रस्टीगणों का, जो ट्रस्टीगणों ने हमें शुरू से 2005 से हमें योगदान दिया है, मैं अब अपनी वाणी से ये भी कहूँगा, हमारे साथ हीरालाल जी आज नहीं यहाँ दिखाई दे रहे, क्योंकि ये दुर्भाग्य है। हीरालाल जी ने बहुत सेवाएं दी, बस शुरुआत में बच्चों को बहुत सेवाएं दी है। वो जहाँ पर भी मेरी आवाज़ सुने, उन्हें हमेशा इस ज्ञानपीठ से जुड़ कर हमें सहयोग देते रहे, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और हमारी जो ट्रस्टी है उनका भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कभी हमारी वाणी से
हमारे किसी बातचीत से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे छोटे बड़े भाई हैं, गलती होती है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा, स्वामी जी के विचार को संकल्प करके आगे बढ़ना होगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और मैं सुंदर साथ को ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे से गलती हुई उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और प्रणाम करता हूं। प्रणाम जी। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम, जो कब कानों ना सुनी सो करो दीदार खसम।